हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज की नई वीडियो के अंदर। आज जो है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है आप सबके लिए, बिकॉज़ आपके पास बहुत सारी और चॉइसेस भी होनी चाहिए। अगर आपको किसी एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलता है जो आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी थी, या फिर जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते थे, तो आप इन सब यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट कर सकते हैं। ये सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इसी साल एडमिशन अपना सिक्योर कराना चाहते हैं तो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा चॉइसेस होनी कंपलसरी है, ज़रूरी है, राइट। सो आज मैं लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ लेकर आई हूँ जो कि CUET के थ्रू आपका एडमिशन करने वाली हैं, और इनके थ्रू अगर आप जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा बेटर आपके लिए ऑप्शंस रहेंगे, बिकॉज़ ये भी आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी न्यूज़ है आप सबके लिए, एंड काफ़ी अच्छा आपके लिए एक स्कोप है। और मोर ओवर आपका जो CUET का करेक्शन विंडो था वो भी फिर से ओपन कर दिया गया था, जिसमें आप और यूनिवर्सिटीज़ को, कोर्सेज़ को, प्रोग्राम्स को ऐड कर सकते थे। तो अगर आपने उन यूनिवर्सिटीज़ को ऐड कर लिया है जो इनमें से कुछ होंगी, तो आप डेफिनेटली उनके अंदर अपना एडमिशन करवा पाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे पहले आपके पास है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, राइट। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे है सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश। देन यू आर हैविंग नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी। देन यू आर हैविंग सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। देन महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। इसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे गुरु घसीदास विश्वविद्यालय। साथ ही साथ अगर इसी पेज पे अगर आप देखें तो यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन एंड पोर्टल भी आपको लिख दिया गया है। आपको इस चीज़ों का ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको और भी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, लाइक आपका फर्स्ट राउंड ऑफ एडमिशन कब होगा, किस डेट के अंदर होगा, ठीक है। सेकेंड राउंड ऑफ मेरिट लिस्ट कब आएगी, थर्ड राउंड ऑफ मेरिट लिस्ट, एंड ऑल दीज थिंग्स आर मेंशन्ड ओवर हेयर। ऊपर भी अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश की बात करूँ तो ये 26 ऑफ सितंबर तक यहाँ पे पोर्टल की लास्ट डेट ओपन रहेगी। इस डेट तक आप अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आज है आपकी 23 ऑफ सितंबर, तो आपके पास 3 दिन अभी भी बचे हुए हैं, और इन 3 दिन के अंदर आप अपनी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, तो यहाँ पे अभी कोई इन्फॉर्मेशन मेंशन नहीं है इस यूनिवर्सिटी के बारे में, तो इसके लिए आप थोड़ा सा वेट कीजिए और फिर देखते हैं मतलब कब इसकी जो एडमिशन्स हैं, रजिस्ट्रेशन है, वो स्टार्ट होती हैं, क्या इसकी लास्ट डेट है, वो यहाँ पे मेंशन हो जाएगी जल्द ही। तो मैं आपको बता दूँगी फिर उसके जब ये चीज़ अनाउंस होगी। नेक्स्ट यहाँ पर अगर आप देखें नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर इसकी जो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो 2 अक्टूबर तक इसकी लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, राइट। उसके बाद अगर हम देखें महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, 5 अक्टूबर तक यहाँ पे आप अपना एडमिशन सिक्योर एंड रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, राइट। गुरु घसीदास विश्वविद्यालय के अंदर 30 सितंबर तक आपको ओपन रहेगा रजिस्ट्रेशन। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का 10 अक्टूबर तक रहेगा, ये सबको पता है, और 10 अक्टूबर से इसकी जो काउंसलिंग फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 जो भी यूनिवर्सिटी के अंदर होने वाला है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा 10 अक्टूबर से, ठीक है। फेज़ 1 तो स्टार्ट हो चुका है, 26 से आपका फेज़ 2 स्टार्ट होने वाला है, और 10 से आपका फेज़ 3 भी स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें जामिया मिलिया इस्लामिया, तो यहाँ इसकी जो लास्ट डेट है वो है 6 ऑफ सितंबर। देखो यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है, लास्ट डेट 6 ऑफ सितंबर तो हो नहीं सकती है, तो यहाँ पे मिस प्रिंट हो चुका है कुछ ना कुछ, बिकॉज 6 सितंबर तो लास्ट डेट इसकी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे देखें ऑफर ऑफ एडमिशन फ्रॉम 29 से लेके 1 अक्टूबर तक इसके एडमिशन्स हैं लास्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज़ JNU का भी इन्फॉर्मेशन अवेटेड है, इसके बारे में कुछ नहीं बताया है। नेक्स्ट इज श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, इसकी भी इन्फॉर्मेशन अभी यहाँ पे नहीं आई है। नेक्स्ट सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, तो इसकी आपके पास जो लास्ट डेट है, फेज़ 1 की जो लास्ट डेट है वो है आपकी 26 ऑफ सितंबर, फेज़ 2 की 7 ऑफ अक्टूबर, एंड फेज़ 3 की 20 ऑफ अक्टूबर, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, तो इसकी है 24 ऑफ सितंबर, राइट। सो ये अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात को टारगेट कर रहे हैं तो आपके पास सिर्फ कल का दिन बचा हुआ रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो आप उसमें रजिस्ट्रेशन करिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का क्या है, 29 ऑफ सितंबर है, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश इज़ 25 सितंबर, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, इट इज़ 2 अक्टूबर, ठीक है।
सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर क्या है, 30 सितंबर है। देन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड 25 सितंबर। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला एंड डॉक्टर हरी सिंह गोवर विश्वविद्यालय। इसकी इन तीनों की जो इन्फॉर्मेशन अभी यहाँ पे डिस्प्ले नहीं है। नेक्स्ट इज इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, इसकी 1 अक्टूबर तक लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की। नेक्स्ट इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा, इसकी लास्ट डेट है 10 अक्टूबर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब यूजी कोर्सेज को ऑफर नहीं करती है, तो इसके अंदर आपका अभी कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। नेक्स्ट इज पुडुचेरी यूनिवर्सिटी, ये 30 सितंबर तक लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है इसकी। यूनिवर्सिटी आपकी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है राजस्थान की, इसकी 10 अक्टूबर तक की रजिस्ट्रेशन है ओपन। देन तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पे आपका 25 सितंबर तक का रजिस्ट्रेशन होगा। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के अंदर आपका 30 अक्टूबर तक का आपको टाइम मिला है। काफ़ी लंबा टाइम इन्होंने दे दिया आपको, ठीक है, काफ़ी लंबा टाइम है इसके लिए। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद 5 अक्टूबर तक लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटीज़ बात करें तो इसका कोई भी इन्फॉर्मेशन अभी तक डिस्प्ले नहीं किया है। आफ्टर दैट अगर हम बात करें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, तो इसकी भी इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं आई है। बीएचयू की अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है कि बीएचयू के पास पूरा डेटा नहीं आया है एनटीए के थ्रू, ठीक है। एनटीए ने पूरा अभी डेटा बीएचयू तक नहीं पहुंचाया, जिस वजह से अभी कोई भी पर्टिकुलर डेट्स उसकी नहीं है। लेकिन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है वैसे बीएचयू के अंदर, ठीक है। रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो है वो ओपन हो चुका है। अभी लास्ट डेट कोई भी मेंशन नहीं की है बीएचयू ने कि कितना लास्ट डेट तक जाएगा, ठीक है। वैसे 20 सितंबर से आपका सारा का सारा जो है वो मतलब स्टार्ट हो चुका है रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। तो अगर आप बीएचयू को टारगेट करें तो डेफिनेटली उसके अंदर आप रजिस्टर कर सकते हैं अब, ओके। अब अगर बात करें हम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, तो इसकी 30 सितंबर तक लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है। इसके बाद अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, तो ये 10 अक्टूबर तक लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है। नेक्स्ट इज विश्वा भारती, तो इसकी 10 अक्टूबर तक है। असम यूनिवर्सिटी का 14 अक्टूबर तक है। तेजपुर यूनिवर्सिटी का 25 सितंबर तक है। मे बी एक्सटेंडेड इफ़ रिक्वायर्ड, ठीक है। अभी वैसे थोड़ा ही दिन दिया है इन्होंने, ठीक है। अभी सिर्फ 2 दिन रह चुके हैं, आज 23 24 एंड 25 2 दिन रह चुके हैं। अगर एक्सटेंड करने का मौका मिला इनको या फिर एक्सटेंड करने की ज़रूरत पड़ी तो ये एक्सटेंड भी कर सकते हैं। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी जो है इसका लास्ट डेट है आपका 20 सितंबर, ठीक है। मणिपुर यूनिवर्सिटी का 6 अक्टूबर है। देन आपका नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी 30 सितंबर है इसका। मिज़ोरम यूनिवर्सिटी का अभी इन्फॉर्मेशन नहीं आया। नागालैंड यूनिवर्सिटी का अगर आप बीएससी के लिए देखें तो बीएससी के लिए इसका 26 सितंबर है और बीटेक के लिए इसका 10 अक्टूबर है, ठीक है। सिक्किम यूनिवर्सिटी का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। त्रिपुरा यूनिवर्सिटी का आपका 25 सितंबर तक है, ठीक है। तो ये थी आपकी सारी की सारी यूनिवर्सिटी जिसको आप टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट के अंदर मैं आपको ये कहना चाहूँगी, लाइक अगर आपके पास जितनी ज़्यादा बैकअप ऑप्शंस होंगी, ठीक है, उतना ही आपके लिए सिक्योरिटी होगी, राइट। बिकॉज इट्स कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी कोई ऐसी यूनिवर्सिटी जिसमें बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे इनरोल कर रहे हैं, तो वहाँ पे कंपटीशन ऊपर जाएगा, राइट। और मुझे पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ही सबका ड्रीम है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 6 लाख एंड कुछ ऊपर नंबर भी था, उस इतनी ज़्यादा रजिस्ट्रेशंस आई थी सिर्फ डीयू के लिए, है ना। तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन था और अभी ये न्यूज़ भी निकल कर आ रही है कि 1,50,000 लोगों ने अभी तक रजिस्टर कर दिया है। एंड अभी कितना हुआ है, 23 सितंबर हुआ, अभी 10 तक आप कर सकते हैं, है ना। तो मतलब थोड़े और चांसेस हैं कि डीयू के अंदर और भी रजिस्ट्रेशंस आने वाले हैं, मे बी 2 लाख तक शायद पहुंच जाए, है ना। तो 10 अक्टूबर तो 2 लाख के मतलब बच्चे हैं रजिस्टर किया हुआ जिन्होंने, और वहाँ पे आपके पास सिर्फ 75,000 सीट्स हैं। तो डेफिनेटली कॉम्पिटिशन वहाँ पे है, राइट। जिनके तो अच्छे स्कोर हैं तो उनको तो पूरे चांसेस हैं, लेकिन जिन बच्चों के पास थोड़े से कम स्कोर आ गए हैं सीयूईटी के अंदर ड्यू टू एनी ऑफ द रीजंस, ठीक है, तो वो बच्चा जो है अपने पास बैकअप ज़रूर रखे, ठीक है। अगर आपकी स्टेट की, जैसे अगर आपके स्टेट के अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात है, तो गुजरात के अंदर वो यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, तो आप उनको टारगेट कर सकते हैं अपने स्टेट के अकॉर्डिंग भी, ठीक है, राइट। तो ऐसा नहीं समझना है कि अगर डीयू के अंदर मेरा एडमिशन नहीं हुआ, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर मेरा एडमिशन नहीं हुआ तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, ज़िंदगी मेरी बर्बाद है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपको अपना सिर्फ एडमिशन सिक्योर कराना है, और एडमिशन कब कैसे सिक्योर होगा, जब आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा बैकअप्स होंगे। तो आप इसको ज़रूर अभी जैसे सीयूईटी का भी फिर से करेक्शन विंडो ओपन हुआ था, तो वहाँ पे आपको अगेन तीसरा चांस दिया गया था करेक्शन करने के लिए एंड यूनिवर्सिटीज़ वगैरह को ऐड करने के लिए। तो वहाँ आई होप आपने बहुत सारी यूनिवर्सिटी अब भर दी होंगी, राइट। सो
आपको अभी जिन भी यूनिवर्सिटी को आपने भरा है उनको आपने रजिस्टर कर लेना है, ठीक है। और अगर आपने नहीं भरा तो फिर तो नहीं कर सकते, बिकॉज़ जो CUET का और जो यूनिवर्सिटी का जो डेटा है वो लिंक्ड है। वो आपके CUET का एप्लीकेशन मांगेगा एंड वहाँ से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपकी विड्रॉ होगी। तो अगर आपके पास नहीं होगा वो यूनिवर्सिटी तो फिर आपका नहीं हो पाएगा, ठीक है, रजिस्टर। तो वैसे तो मैं, अगर आपने कर दिया है तो फिर आप भरिए, फिर आप इस सब के भरिए। एंड दूसरी सजेशन मैं ये देना चाहूँगी कि पहले जब भरते हैं तो लास्ट में आपको पेमेंट करनी पड़ती है, तो ये भी देख लीजिएगा कि पेमेंट कहीं ज़्यादा तो नहीं है, लाइक 1000 तक या 2000 तक तो नहीं मतलब मांग रहे फीस रजिस्ट्रेशन की। बिकॉज ऐसा क्यों कह रही हूँ मैं, लाइक मे बी आपकी जो एडमिशन है वो जो जहाँ आप चाहते थे वहाँ हो जाए, ठीक है। तो फिर तो आप नहीं चाहेंगे ना कि आपका जो बैकअप था वो आप लें, राइट, फिर नहीं आप चाहेंगे। तो ऐसा ना हो कि आपने वो भी भर दिया और आपका पैसा बर्बाद हो गया, राइट। 1000 रुपया 2000 रुपया बर्बाद हो गया, राइट, आप समझ सकते हैं ना। सो जिन जिन मतलब जिन यूनिवर्सिटी की जो एडमिशन फ़ी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो थोड़ी कम है, आप उसके लिए डेफिनेटली जा सकते हैं, उनके लिए रजिस्टर ज़रूर करिएगा, ठीक है। सो ये थी आज की वीडियो एंड मोर ओवर प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है अच्छी लगी हो या फिर इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको कोई भी फ़ायदा हो इससे, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड इस वीडियो को भी लाइक करिएगा। एंड इसी तरह से आपके पास सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आती रहेंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उसको कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, उसके ऊपर भी मैं वीडियोस बना दूंगी। एंड अगर कोई छोटा सा कोई इंक्वायरी होगी तो मैं वहाँ पे ही आपको रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है। सो आप इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।